बोले श्री सत्यालाल की जय। लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। मंगल धाम की जय। निरत होत चौथी भोग में श्री प्राणनाथ प्यारे की। महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ अंतर्गत हम आप सभी को 25 पक्ष परमधाम का परिक्रमा कराते हुए अष्टप्रहर की लीलाओं की यहाँ पर विशेष व्याख्या कर रहे हैं। जैसे वाणी का भाव निकाला तो यही प्रकरण निकला। राज्य महाराज 25 पक्ष परमधाम में किन प्रकारों से किस प्रकार से अलग अलग स्थानों में ले जाकर के ब्रह्मात्माओं को परिक्रमा कराते हैं अष्टप्रहर के माध्यम से। तो जैसे परमधाम के हिसाब से कहा जाए, परमधाम की गणना के हिसाब से कहा जाए तो राज्य महाराज का प्रातः जैसे ही नेत्र खुल जाता है, जब राज्य नेत्र खोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज का सुबह सूर्योदय हुआ है। राज्य महाराज जब भी नेत्र खोले, जब भी अपना आंख खोल करके ब्रह्मात्माओं को देखते हैं प्रातः, तो उसी को ही सुबह 6 बजे कहा गया। परमधाम के हिसाब से यदि अष्टप्रहर की बात करें, परमधाम की गणना के हिसाब के समय के परिधि में रह करके हम अष्टप्रहर की जब बात करते हैं तो अष्टप्रहर की लीला कुछ अलौकिक है। क्योंकि जैसे राज्य महाराज का नेत्र खुल जाता है तो उसी समय है प्रातः का 6 बजता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि राज्य का नेत्र जब तक न खुले तब तक 6 बजता ही नहीं है। तो राज्य जैसे नेत्र खोलते हैं प्रातः का 6 बजे, तो वो 5वीं भूमि में जहाँ पर धनी शयन कर रहे हैं, जहाँ पर 12,000 मंदिर का जो भूम है, बीच का जो 9 चौक का जो भूम मंदिर है, उस मंदिर में भी जो 9 चौक में भी जो सेंटर का जो मंदिर है, जो उसमें राज्य महाराज शयन करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया जैसे राज्य उस मंदिर पर शयन कर रहे हैं 5वीं भूमि में, तो राज्य का जो शयन करके जब नेत्र खुल जाता है तो यहाँ पर प्राणनाथ जी वाणी में ही कहते हैं, चाँद सूरज धनी के हजूर सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। प्राणनाथ जी कहते हैं सूर्य और चाँद का स्थिति तो परमधाम में है, वो रहते परमधाम में है, परंतु राज्य के ही हजूर में ही रहते हैं। यानी जैसे राज्य महाराज नेत्र खोले तो सूर्य उदय भी उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे संसार में सूर्य उदय के साथ साथ में प्रातः हो जाता है, परंतु परमधाम में जैसे राज्य का नेत्र खुल जाता है तो सूर्य उदय तब जाकर के होता है। तो यहाँ पर सूर्य उदय के साथ साथ में जो घटना घटी उसी को ही प्रातः का 6 बजे अथवा उसी को ही मंगल आरती कहा। परमधाम में जैसे हम संसार में आरती सजा करके सुबह मंगल आरती करते हैं, परंतु परमधाम में कोई आरती की बात नहीं है। आत्माएं जाकर के राज्य में जो मिल जाती है उसी को ही आरती का आ और रति उसको आरती कहा। और आरती का एक सांस्कृतिक अर्थ है, संस्कृत में अर्थ है कि आरती का अर्थ होता है दर्शन। राज्य महाराज सखियों ने राज्य को दर्शन किया, राज्य को देखा, बस वही आरती हो गया। तो मंगल आरती उसी को कहा गया कि राज्य को जिस प्रकार से सखियां देखती हैं, सखियों के आंख से राज्य को देखा, नेत्रों से राज्य को जैसे 5वीं भूमि में दर्शन किया, उस दर्शन को ही मंगल आरती कहा। तो
तो जैसे 6 बजा परमधाम के हिसाब से, तो राज्य महाराज का नेत्र स्वतः खुल जाता है। जैसे राज्य का नेत्र खुला तो प्रातः का 6 बजा है, चाहे किसी भी बजे किसी भी समय खुला हो, परंतु सुबह का 6 ही बजता है। तो यहाँ पर अष्टप्रहर की लीला में 5वीं भूमि में जब राज्य महाराज शयन करके जैसे उठापन करते हैं, तो सखियां भी अपने अपने भवन से वो 9 चौक के जो बीच वाला चौक है राज्य जहाँ शयन करते हैं, उस चौक में आकर के दर्शन करती हैं। उसी दर्शन को मंगल आरती कहा। जैसे यहाँ पर हम मंगल आरती में अपने अपने कमरों से निकल करके धनी जहाँ पर विराजमान है, निज मंदिर के हॉल में विराजमान है, यहाँ आकर के आरती के माध्यम से आरती कर करके राज्य का चरण से लेकर के मुखारविंद तक का दर्शन जो हम करते हैं आरती के माध्यम से, परंतु परमधाम में सखियां अपने नेत्रों से ही आरती करती हैं, तो उसको मंगल आरती कहा गया है। तो मंगल आरती का मतलब यही है कि राज्य को हमने अपने आंखों से 5वें भूमि में दर्शन किया, तो वही दर्शन ही मंगल आरती है। जैसे 5वें भूमि से मंगल आरती होकर के अब नीचे की तरफ आते हैं, तो अब 5वें भूमि से सीधा 4थी भूमि के रास्ते होते हुए 3जी भूमि में जब आते हैं, तो 3जी भूमि का जो पड़साल की लीला है वो थोड़ा सा निराली लीला है कि वहाँ पर 10 मंदिर और 10 मंदिर की लंबाई, 2 मंदिर की चौड़ाई जो देहलान बना हुआ है, साथ साथ में 2 मंदिर के अंदर की जो देहलान है, 4 मंदिर का देहलान जहाँ पर राज्य महाराज का श्रृंगार होता है। तो 4 मंदिर के देहलान में जैसे धनी श्रृंगार करते हैं, तो सुबह का ठीक 7 बजे जैसे श्रृंगार करके राज्य बाहर सिंहासन में आकर के आसन में आकर के बैठ जाते हैं। उस आसन में बैठने वाले श्रृंगार को श्रृंगार आरती कहा। तो तीर्थों में हमने पुरियों में देखा है कि जैसे मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती में राज्य का पूर्ण श्रृंगार नहीं होता। मंगल आरती में पूर्ण श्रृंगार नहीं होता। जैसे 7 बजे के समय में जब आरती दूसरी बार होती है, तो वहां पर पूर्ण श्रृंगार करके राज्य का मुकुट इत्यादि सब हार इत्यादि जो भी पहनाना है उस प्रकार से पहनाया होता है। तो जैसे राज्य महाराज तो 4 मंदिर के देहलान में श्रृंगार करते हैं, परंतु श्यामा जी दूसरी हार के जो दूसरे मंदिर के हार के जो प्रथम मंदिर है उसमें श्यामा का श्रृंगार होता है। वहां से श्यामा श्रृंगार करके जो देहलान में आती है, तो 4 मंदिर के देहलान में राज्य और श्यामा जी का मिलाप उस प्रकार से बनता है। उस मिलाप के दर्शन को ही सखियां श्रृंगार आरती के माध्यम से राज्य को अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं। तो जहां भी 5वीं भूमि में भी नेत्रों से ही दर्शन किया, वो मंगल आरती हुआ। फिर आकर के देहलान में जो दर्शन किया श्रृंगार आरती कहा, और आकर के जैसे श्रृंगार आरती हुआ, तो ठीक 7 बजे के समय परमधाम के हिसाब से, तो 7 बजे के साथ श्रृंगार की भाव परमधाम में रहता है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी इसी परिक्रमा ही ग्रंथ में कहते हैं, श्रृंगार करे देहलान में आरोग्य और मंदिर, इतही दीदार नूर को पौड़ी पलंग अंदर। तो सखियां नाना प्रकार से क्रियाएं करती है वहां। अब परंतु राज्य जाकर के श्रृंगार आरती के भाव के साथ साथ में जब अक्षर भगवान दर्शन करने आते हैं, ठीक 9 बजे भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, वो भगवान यानी बाल स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, वो दर्शन करने जब चांदनी चौक में पहुंचते हैं। परंतु विचित्र लीला ये है कि जो 166 मंदिर का जो चांदनी चौक हरे लाल वृक्ष के द्वारा जो चांदनी चौक आंगन बना हुआ है, वहां खड़े होकर के अक्षर भगवान तृतीय भूमि में तीसरी भूमि में जब राज्य का दर्शन करते हैं, तो राज्य भी ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। अक्षर भगवान का ये अधिकार नहीं है कि वो रंग महल में जाकर के तीसरी भूमि में पहुंच करके राज्य के चरणों में ही जाकर के प्रणाम करें, क्योंकि यहाँ तो अंतरंग की लीला है। अक्षर भगवान भी अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं कि न विद केल करत। अक्षर को भी ये पता नहीं है कि चांदनी की जो खड़े होकर के जो रंग महल के दर्शन कर रहे हैं, रंग महल में किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये अक्षर को भी मालूम नहीं है। तो
अक्षर वहां खड़े होकर के नीचे से तीसरी भोग में दर्शन जब करते हैं तो ठीक 9 बज जाता है। तो अक्षर भगवान के विषय में शास्त्रोक्त वचन कहा कि अक्षर कैसे, तो कहते हैं कि एक पलक में ब्रह्मांड तैयार करते हैं और एक पलक में ही उस ब्रह्मांड को नाश कर देते हैं। शास्त्र कहता है अक्षरात् संवतः विश्वम, अक्षर भगवान विश्व ब्रह्मांड को बनाता है और खेल करके उस ब्रह्मांड को फिर नाश भी कर देता है। जैसे प्राणनाथ जी ने 3 जगह एक शब्द का प्रयोग किया है अक्षर के लिए। प्राणनाथ जी कहते हैं अक्षर की लीला घरोंदा की तरह से है, ऐसा कहते हैं प्राणनाथ जी। घरोंदा का मतलब होता है जैसे नदी में पानी बह करके निकल गया और वो जो गीली सी जो बालू है उस बालू में जाकर के बच्चे अपने पैर डालते हैं और पैर रखते हैं और उस बालू को एकत्रित करके उस पैर के ऊपर थपथपाते हैं और आराम से उस पैर को निकालते हैं। वो बच्चे आपस में जब खेलते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है करके इस प्रकार से घरोंदा बनाते हैं। तो जैसे अपनी माँ आवाज लगाती अरे बेटा खाने का समय हुआ करके, जैसे खाने का समय में बच्चे को बुलाती है तो बच्चा उस बनाया हुआ प्यार से बनाया हुआ घरोंदा को अपने पैरों से उसको रोत करके लात मार करके वो अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्राणनाथ जी ने घरोंदा शब्द के द्वारा अक्षर कैसे ब्रह्मांड बनाते कैसे मिटाते इन बातों को उजागर किया है। तो घरोंदा का मतलब ये है कि राज्य जब तक न बुलाए अक्षर को अपने धाम की तरफ तो ब्रह्मांड नाना प्रकार के पृथ्वी की तरह से अपने अपने ऑर्बिट में ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। जब राज्य महाराज अक्षर को बुलाते हैं तो अक्षर भी इसको अपनी उस नेत्र दृष्टि द्वारा उसको रोध करके अपने राज्य महाराज के साथ में सत्ता के स्वरूप के साथ में वो जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कोटि सुहंड्रा आशया, करोड़ों अंडे के आकार में ब्रह्मांड बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक में ही मिटा देते हैं। ऐसे अक्षर की लीला है। तो इस प्रकार से अष्टप्रहर की लीला जब हमारे जीवन में आया तो राजी महाराज कहते हैं, परिक्रमा ग्रंथ में श्री जी कहते हैं जैसे ठीक 9 बज जाता है तो अक्षर आकर के दर्शन करते हैं। उसके पश्चात राज्य तो अपने जाकर के तृतीय भूमि में पहले हार के जो मंदिर है उसमें जाकर के शयन करते हैं। परंतु जैसे शयन करते हैं तो सैया केती का वन में जावे, कितनी सखियां वन में जाती हैं, साग पान मेवा सब ल्यावे और मेवा इत्यादि एकत्रित करके वनों से फल फूल एकत्रित करके राज्य के लिए, और पान की बीड़ा कितनी सखियां बैठ करके पान की बीड़ा बना रही है। इस प्रकार से राज्य महाराज जैसे दोपहर का जो भोजन करना चाहते हैं, भोजन करने का समय जैसे होता है तो ठीक 11 बजे 11:15 के बीच में राजी परम धाम में दोपहर का जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने से पहले राजी महाराज अपने वस्त्र इत्यादि बदल करके श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर राजी महाराज धोती पहन करके कमर में धोती बांध करके ऊपर से अंगूछा ओढ़ करके अब भोजन करने के लिए वो देलहान में ही विराजमान होते हैं। जहाँ भोजन लीला होती है उस दर्शन को ही राज्य महाराज का थाल भोग आरती का। तो इस प्रकार से 3 आरती हम दर्शन कर चुके हैं। अष्टप्रहर में 5 आरती की व्याख्या है, 5 स्वरूप की व्याख्या, 5 आरती की व्याख्या परम धाम में इस प्रकार से अष्टप्रहर में। तो यहाँ पर कहा गया राज्य महाराज वस्त्र उतार करके श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर, ओ कमर में पिछोरी बांध करके जैसे देहलान में आकर के और चौकी के सामने बैठ करके भोजन लीला करते हैं, उस भोजन लीला को यहाँ पर कहते हैं थाल भोग आरती है। राज्य का उस वस्त्र का दर्शन करना ही सखियों के लिए दर्शन आरती हो गया। तो यहाँ पर कहा राज्य जैसे भोजन लीला करके फिर 1 प्रहर तक पौराणी में शयन करके जब 3 बजे का समय होता है तो 3 बजे से 6 बजे पर्यंत जाकर के अलग अलग वनों में जाकर के लीलाएं करते हैं। लीला करके अंतिम में पाठ घाट में आकर के
ठीक 6 बजे की लीला पाट घाट में आकर के राजी महाराज जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा जल जोई ना संग सोए श्याम, सखियों के साथ में जमुना में नाना प्रकार के अंतरंग की लीला, जल क्रीड़ा लीला इस प्रकार से हो जाती है। तो इस दर्शन स्नान करके जब कभी बट के ऊपर, कभी पाट घाट के जो पुल बने हैं, 5 भोम छठी चांदनी है, उस चांदनी के ऊपर आकर के जो सिंहासन बने हुए हैं, उस सिंहासन में राज्य का श्रृंगार हो जाता है। उस श्रृंगार करके वस्त्र इत्यादि सब कुछ बदल करके परिवर्तन करके राज्य आकर के जब सिंहासन में आरूढ़ हो जाते हैं, उस दर्शन को ही श्रृंगार आरती कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राणनाथ जी कहते हैं, या जमुना जी या तालाब आए खेले मन के भाव। कभी जमुना जी में आकर के मन के द्वारा खेलते हैं, कभी नाना प्रकार से अपने अपने जगहों में जाकर के खेलते हैं, परंतु अंतिम में आकर के पाट घाट में जब स्नान इत्यादि करते हैं, स्नान करके 5वीं भूम छठी चांदनी जो बट और केल के ऊपर, जो पुल के ऊपर बने भवन है, वो चांदनी में जो सिंहासन बना है, उस सिंहासन में बैठ करके जो संध्या आरती हो जाती है, उस दर्शन को ही संध्या आरती कहा गया परम धाम के हिसाब में। परंतु हम संसार में संध्या का समय हुआ तो संध्या आरती गाते हैं और संध्या आरती करते हैं, परंतु परम धाम में केवल राज्य का दर्शन करना ही आरती हो जाता है। तो आरती यानी संध्या आरती के बाद में अब 6 बजे के बाद सीधा जाकर के प्रथम भोम में पहुंच जाते हैं, रंग महल में प्रथम भोम में पहुंच करके वहां पर भोजन की लीलाएं होती है। भोजन लीला करने के बाद में वही रसोई की हवेली में भोजन करके अब कभी कृष्ण पक्ष का समय हो चल रहा है तो चौथी भोम में जा करके नौरंग बाई निरत करे अंदर। तो यहाँ पर चौपाई जो आया, निरत हो तो चौथी भोम में प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये चौथी भोम में निरत होता है कब, तो कहते हैं संध्या में पाट घाट की लीला पूरी करके बट और केल के ऊपर जो सिंहासन बना है, उस सारी लीलाओं को पूरी करके पूर्ण करके यहाँ पर प्राणनाथ जी कहते हैं निरत हो तो चौथी भोम में। अब भोजन लीला पूरा करके प्रथम भोम में, रंगमहल के प्रथम भोम में भोजन लीला पूर्ण करके वही मंदिर से गोल सीढ़ियों से चढ़ते हुए चौथी भोम में पहुंचते हैं। तो विशेष यहाँ पर कहते हैं चित्त मोहल बन्यो विशाल, बड़ा सा विशाल महल बना हुआ है। तो कहते हैं यहाँ पर निरत, अब यहाँ पर करने का निरत यानी नृत्य करने का समय हुआ तो नौरंग बाई का जो झुंड है वो आकर के नृत्यशाला में नृत्य करते हैं। चौक मध्य अति सुंदर क्यों कहूँ मंदिर द्वार, जो मंदिर अंदर प्रवेश करते हैं जो चौथी भोम में, उसके जो अंदर मध्य में जो अति सुंदर सिंहासन विराजमान है, क्यों कहूँ मंदिर द्वार। और मंदिर के प्रवेश करने वाले जो द्वार हैं, किस प्रकार से किन व्याख्याओं द्वारा इसको व्याख्या किया जाए, तो प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं। तो अष्टप्रहर की लीला में कृष्ण पक्ष की बात ये चौथी भोम की हो रही है, परंतु जब शुक्ल पक्ष 15 दिन की लीला, प्राणनाथ जी कहते हैं 15 दिन खेले वन 15 दिन सुख भवन। 15 दिन तो शुक्ल पक्ष में तो कभी कभी वनों में जा करके राज्य की जहाँ इच्छा है, कभी उधर नौ देवरी की तरफ जा करके लीला करते हैं, कभी जा करके पश्चिम की चौगान की तरफ, कभी दुबदिलचा की तरफ, अलग अलग, कभी उत्तर में माणिक पहाड़ के तलहेटी में बढ़ करके नाना प्रकार से, कभी महावन में, कभी मधुबन में, इस प्रकार से शुक्ल पक्ष में अपने अपने तिथि के हिसाब से लीलाएं करते हैं। परंतु पूनम रोज सचिदानंद आवे, साक्षात सकल को दर्श दिखावे। जब पूनम का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, तो चांदनी जो रंगमहल के जो ऊपर वाले जो 10वीं चांदनी है, वहां जा करके राज्य लीला करते हैं। और 15 दिन सुख भवन, जब 15 दिन की लीला होती है तो वही चांदनी चौक में ही निरत के बाखर में बैठ करके निरतशाला के आनंद इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं किस प्रकार से इन प्रकरण में आया, किन प्रकार से ये निरत की शाला बनी हुई है, और यहाँ आकर के निरत किस प्रकार से नवरंग बाई का जो झुंड है किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं
तीनों तरफ हो मंदिर आगू दो दो थंब के हार। जैसे राजी महाराज का सिंहासन तो दीवार से लगा है और तीन तरफ की जो दीवार किस प्रकार से मंदिर है, तो कहते दो दो थंबों की हार, इस प्रकार से दो दो थंब की गोल हार बना है। तो चौरस उस प्रकार का मंदिर में दो हार इस प्रकार से बने हुए हैं। बड़ा महल अति शोभित सुंदर अति सुखकार, यहाँ पर कहते हैं ये जो महल बना है बड़ा सुंदर सुशोभित है और उसमें कारीगरी इत्यादि नाना प्रकार के धातुओं से और नमों से बना हुआ। इस प्रकार से ये चौथी भूमि की लीला है। तो अष्टप्रहर की लीला में हमें इतना ही जानना है कि राजी महाराज जैसे नेत्र खोलते हैं तो प्रातः का 6 बजे से लेकर के रात्रि का 9 बजे पर्यंत निरतशाला में किस प्रकार से निरत करते हैं और शुक्ल पक्ष में वनों में जब जाते हैं तो 12 बजे पर्यंत वनों में ही लीला किस प्रकार से करते हैं। ये सारी बातों को प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में और परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत रखा। वैसे खुलासा में प्राणनाथ जी कहते हैं रूहे बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000। रूहे यानी ब्रह्म आत्मा तो बेनियाज थी यानी अनजान थी। राजी जैसे लीला कराना चाहते हैं अष्टप्रहर में उसी प्रकार से रूहे यानी सखियां लीला करती हैं। जाने न आप अरस की साहेबी अपार। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि सखियों तो इतनी अपार जो सुख है उसको संभाल नहीं पा रही है, संभाल नहीं सकती, यानी उस प्रकार से आनंद उमड़ उमड़ करके एक के ऊपर एक दूसरे लहर की समुद्र में लहर की तरह से आनंद का लहर पूर्व चल रहा है। तो अष्टप्रहर की लीला में भी सखियां उस प्रकार से जैसे राजी खिलाना चाहते हैं, जैसे सखियां खेलना चाहती है उसी प्रकार से राजी लीलाएं करके इस प्रकार से कर देते हैं। तो इसके प्रकार हम अष्टप्रहर की संक्षिप्त लीला हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का प्रसंग लगभग समय हो चुका है। परम श्रद्धेय गुरु जी का जो विदेश यात्रा है, विदेश यात्रा में गुरु जी पधार रहे हैं, इसलिए मुझे आज का जो चर्चा और करने का जो मौका मिला, संयोग मिला है, तो गुरु जी का ही आशीर्वाद और गुरु जी की ही प्रेरणा से चर्चा के माध्यम से सब सुंदर साथ को लाभान्वित किया जा रहा है। गुरु जी का जो यात्रा है, विदेश की जो यात्रा है, वो सुखद रहे इन शुभ भावना के साथ में। आज मंगल धाम में जो राजभोग एवं भंडारा की जो सेवा है, नेपाल काठमांडू निवासी परम धामवासी माता जी फिनी मैया श्रेष्ठ की जो प्रथम पुण्य तिथि है, उनके उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र दयाल प्रदान, प्रेम प्रदान एवं परिवार की ओर से प्रदान किया गया है। तो माता जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि, उनकी जो आत्मा परम धाम में मूल मिलाव में गई है, सतत प्रकार से आनंद उपभोग करती रहे और जो परिवार जो दयाल प्रदान जी प्रेम प्रदान परिवार है उनके ऊपर राजी महाराज गुरु जी मंगलदास जी की कृपा बनी रहे, ऐसे भावना के साथ में यही प्रकरण का चौपाई दिलाते हुए आज के इस प्रसंग को यही विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीनों तरफों मंदिरा आगू दो दो थंबों की हार, बड़ा महल अति शोभित सुंदर अति सुखकार, सुंदर अति सुखकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। Yeah.
Hare